साल भर में सिर्फ 50 या 52 दिन पानी दे रहे हैं और पानी पट्टी इतनी ज़्यादा ले रहे हैं कि जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं। कि सेक्शन 94 या 95 के तहत कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने हर साल एक रिपोर्ट करनी होती है। वो रिपोर्ट के बारे में अभी हम इनको पूछेंगे कि उन्होंने क्या किया, प्लानिंग क्या किया। हाँ, यहाँ की जो सत्ताधारी है ये उसमें पूरी तरह से विफल रहे। अब ये उनकी विफलता का भुर्दंड हमारी जनता क्यों सहे। उस पिछले 1 साल से यहाँ पे श्रीमान आयुक्त ही प्रशासक है, तो पूरे अधिकार तो उनके पास ही है ना। यहाँ पे लोक नियुक्त बॉडी तो है नहीं। तो अब इन सभी मसलों पे सोचना और उसके ऊपर कुछ हल निकालना ये तो आयुक्त साहब की जिम्मेदारी है। अब ये तो बड़े बड़े अफसर है ना, ये तो यूपीएससी क्लियर करके आए हुए हैं, इन्होंने काफ़ी कठोर मेहनत करके ये की है, तो इन्हें जनता के प्रश्न क्यों नहीं समझ में आते। आप ये बात को समझ लीजिए कि हम सत्ता में नहीं आना चाहते, हम जनता को सत्ता में लाना चाहते। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मयूर अंसारी। आज सभी दर्शक जानते हैं, खासकर औरंगाबाद शहरवासी जानते हैं कि पानी की तकलीफ से लोग कितने परेशान हैं और खासकर गंदा पानी आ रहा है। और हमारा शहर एक ऐतिहासिक शहर है और एशिया में जाना पहचाना जाता है और स्मार्ट सिटी की बातें भी हो रही हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है कि जनता गंदे पानी पीने पे मजबूर है। यह है स्मार्ट सिटी, यह है ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद। इसी समस्या के निवारण के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से आज निवेदन दिया गया। चलिए पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से क्या मांगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और इसके ऊपर आपकी पार्टी को उसकी क्या भूमिका बोलिए। आज हमने औरंगाबाद जिला और शहर आम आदमी पार्टी की तरफ से हमने आज महानगर पालिका आयुक्त को निवेदन दिया है। हमारी मांग ये है कि जो शहर में अनधिकृत नल कनेक्शन है, अभी तो ऑफिशियल तो 1,25,000 के करीब है और जो अनऑफिशियल है वो ये इनके अधिकारी जो पकड़ नहीं पाते, जो अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं कर पाते, तो उनकी वजह से उसका जुर्माना जो टैक्स पेयर है उन्हें उसका जुर्माना पे करना पड़ रहा है। 4,050 रुपये यहाँ पे पानी पट्टी आज की डेट में है। तो हम चाहते हैं कि बायलॉज में दुरुस्ती की जाए और जो पानी पट्टी 1,200 रुपये तक, अगर 100 रुपये प्रति माह अगर हो जाए तो गरीब से गरीब भी इसको पे कर सकेगा। पीने का पानी तो सबके लिए ज़रूरी है। अगर तुम महंगा कर दोगे तो जो पिरामिड शेप अपनी इकोनॉमी है उसका जो सबसे नीचे का तबका है वो कैसे जिएगा। उन्हें पीने के लिए पानी मुहैया कराना ये महानगर पालिका कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है और ये लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की बजाय साल भर में सिर्फ 50 या 52 दिन पानी दे रहे हैं और पानी पट्टी इतनी ज़्यादा ले रहे हैं कि जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं। हमारे दिल्ली सरकार में हर घर के लिए 200 लीटर तक वहाँ पे पानी फ्री है। तो अगर वहाँ पे हो सकता, पूरी जनता को वहाँ पे पानी फ्री मिल सकता, तो यहाँ पे क्यों नहीं मिल सकता। हम तो बोलते फ्री भी नहीं, गरीब से गरीब भी इंसान 100 रुपये प्रति माह आसानी से भर सकेगा। और थोड़ा सा साफ़ सुथरा पानी देना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है ना। हर दिन एक तो 8 दिन में एक बार पानी आएगा और जब भी आएगा तो उसमें गंदा आएगा, तो इससे कई सारे हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। अपने पास हेल्थ सिस्टम भी तो इतना अच्छा है नहीं। अभी हमने कोरोना काल में तो देखा ये सब चीज़ों को। तो हमारी यही कॉरपोरेशन से मांग है कि इन्हें जल्दी से जल्दी पानी के बारे में इन्होंने पानी का पुरवठा सप्लाई जो है तो वो सही ढंग से करे। हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो पानी मिलना ही चाहिए और पानी पट्टी का जो रेट है उसे कम करने की गुजारिश की गई। अब अगर उन्होंने महानगर पालिका और कॉरपोरेशन के आयुक्त इन्होंने अगर इसके ऊपर जल्दी से जल्द नहीं किया तो हम लोग वापस से एक मोर्चा निकालेंगे, पूरी जनता को साथ में लेके आएंगे, क्योंकि हमें तो सस्ता और अच्छा पानी चाहिए और ये देना भी इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है। हाँ, यहाँ की जो सत्ताधारी है ये उसमें पूरी तरह से विफल रहे। अब ये उनकी विफलता का भुर्दंड हमारी जनता क्यों सहे। बाकी तो सब कामों में इनकी तरफ से कोई बजट में कमी है नहीं, टैक्स तो बराबर वसूली जा रहा है। तो इस तरह से कई सारे मुद्दे थे। इसमें उपायुक्त नेमाने साहब ने हमें गारंटी दी है, आश्वस्त किया है कि वे अभी अगली एक कमेटी के साथ में हमारे साथ में डिस्कशन करेंगे, क्या मुद्दे हैं उसके ऊपर टेक्निकल लोगों की एक टीम के साथ में वो बैठ के उसमें क्या कर सकते इसके बारे में देखेंगे। चलो, कभी नहीं होने वाली शुरुआत अभी शुरुआत तो हुई है। हम लोग इसके बिल्कुल साथ में रहेंगे। जनता के प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसी बात को हम प्राथमिकता देंगे। सर, जैसे कि आपने बताया कि टैक्स बढ़े हैं, तो सर इससे पहले जो महानगर पालिका 115 नगर सेवक थे, तो क्या आप इनको कहने के नैतिक तौर पर जवाबदार मानते हैं? बिल्कुल इन्हीं को जिम्मेदार मानना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं को हमने कारभारी बोल के चुना है। अब अगर तुम यहाँ का कारोबार चलाओगे तो तुम्हें वो सही ढंग से चलाते आना चाहिए। यहाँ तक कि सेक्शन 94 या 95 के तहत कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने हर साल एक रिपोर्ट करनी होती है।
वो रिपोर्ट के बारे में अभी हम इनको पूछेंगे कि उन्होंने क्या किया, प्लानिंग क्या किया, यहाँ की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, कौन से नए एरियाज़ यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। हमने देखा कि कई सारे एरिया ग्रीन एरिया में डेवलप हो चुके हैं, तो इनके वार्ड ऑफिसर और निरीक्षक इन लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया या अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करने में वो सक्षम नहीं रहे। तो इसका जुर्माना, ये भुर्दंड ये हो रहा है कि आम इंसान परेशान है, उसको रोड नहीं मिल रहे, उसको पीने के लिए पानी अच्छा नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी अच्छे से नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन के दौरान कितनी सारी धांधलियाँ हो रही है। अभी कल तो भी कोई किसी तो पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का एक बंदा टोकन लेके बांट रहा था और उसमें प्रशासन के लोग भी इन्वॉल्व थे। तो ये इस तरह से अगर काम करेगा प्रशासन तो ये तो कुछ अच्छा नहीं ना। जनता के बीच में इनकी प्रशासन की एक इमेज भी होना चाहिए ना। तो इन्हें अपने हर काम के लिए अब एक पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा। सर, औरंगाबाद के अंदर हम देख रहे हैं वहाँ के रास्ते खड्डर हो चुके हैं, गंदा पानी आ रहा है और बहुत टूट फूट हो चुकी है, ऐसा लग रहा है खड्डों का शहर है। मैं आपसे सीधे तौर पे पूछ रहा हूँ कि इसकी जवाबदार महानगर पालिका आयुक्त साहब है या यहाँ की लीडरशिप है? देखो, इस तरह से अगर हम सोचना चाहेंगे तो यहाँ के ऑफिसर लोगों का काम ये होता है कि जो भी डिसीजन लेंगे, जो लोक नियुक्त प्रतिनिधि है वो जो डिसीजन लेंगे उसके ऊपर काम करना। अब अगर यहाँ के कारोबारियों ने अगर सही ढंग से किया होता तो 15-20 सालों में हम जिस बदतर हालत में जी रही है तो वो हमको जीने का टाइम नहीं आता। अब दूसरी बात यह है कि ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से यहाँ पे श्रीमान आयुक्त ही प्रशासक है, तो पूरे अधिकार तो उनके पास ही है ना, यहाँ पे लोक नियुक्त बॉडी तो है नहीं। तो अब इन सभी मसलों पे का सोचना और उसके ऊपर कुछ हल निकालना ये तो आयुक्त साहब की जिम्मेदारी है। अब ये तो बड़े बड़े अफसर है ना, ये तो यूपीएससी क्लियर करके आए हुए हैं, इन्होंने काफ़ी कठोर मेहनत करके ये की है, तो इन्हें जनता के प्रश्न क्यों नहीं समझ में आते? सिंपल से हमारे सवाल है, उनके सवाल इनको जवाब देने चाहिए, इनको उसके ऊपर अपनी भूमिका रखनी चाहिए। सर, आने वाले 2-4 महीने के बाद हो सकता है कि महानगर पालिका चुनाव घोषित हो जाए, तो क्या माने जाए कि 115 वार्ड की एक चुनावी रणनीति के तौर पर यह आपकी अभियान चलाया जा रहा है या वाकई आपको जनता का दर्द आपके दिल में सता रहा है? अब देखो, बात ऐसी है कि हम खुद तो इलेक्शन में और इसमें हम सत्ता में नहीं आना चाहते, हम लोगों को सत्ता में लाना चाहते। देखिए, मैं रघुनाथ दादा पाटिल या इसाक भाई अंडेवाला या आशीर भाई जय हिंद, ये ऐसे किसी बंदे के लिए काम नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है। आप ये बात को समझ लीजिए कि हम सत्ता में नहीं आना चाहते, हम जनता को सत्ता में लाना चाहते, जिन्हें दुनिया का और लोगों के प्रॉब्लम्स मालूम हो और वो जनता के लिए काम कर पाए। आप खड़े हो जाओ, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पार्टी का बंदा है और उसी के लिए आपको ये करना है, हम नहीं चाहते। हम राजनीति बदलने आए हैं, राजनीति करने नहीं। ये पहले बात सबको समझनी होगी। ये थे आम आदमी पार्टी के शिष्टमंडल और उनके जिला अध्यक्ष और तमाम उनके पदाधिकारी। हमने देखा है, इनकी तमाम बात को सुना है, जनता ने भी सुन रही होगी। कुल मिला के एक बात तो निकल के आती है कि औरंगाबाद की जो 8-10 साल की राजनीति है वो इंतहाई गंदी हो गई है, खराब हो चुकी हैं। आखिर क्या कारण है कि हमारे पास आमदार भी चुन के आते हैं, खासदार भी चुन के आते हैं, महानगर पालिका के अंदर जो नगर सेवक चुन के आते हैं, उसके बाद अगर इस तरह की स्थिति होती है तो जवाबदार कौन? हम कब तक प्रशासन को बोलते रहेंगे? जिस प्रकार से ये आए हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जब इनके बोलने पे कुछ प्रशासन जागता है तो सोचिए, आप तो सत्ता में हैं, आप तो कुर्सी पर, आप क्या नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं कि ये संघर्ष देखने के बाद, इनको देखने के बाद आप कुछ सीख लेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जे चोरीचे नळ कनेक्शन आहे ते शोधणं जबाबदारी तुमच्या जर एक्स माणसाची आहे आणि तो पूर्ण करत नाही म्हणून जे प्रामाणिक नळ भरणार आहेत पाणीपट्टी, त्यांच्या अंगावर तुम्ही पुन्हा डबल अजून रेट टाकताय का? कारण की आम्हालाही परवडण असं झालं। अहो, हेच वीज गळती तेच आहे तर। आणि दुसरी गोष्ट की जर तुम्ही अकार्यक्षम ठरला आहातच या याच्यामध्ये, तर आम्ही हायकोर्टामध्ये तुमच्या अगेन्स्ट एखादी पीआयएल का नाही करू की या अकार्यक्षम लोकांना, हे सांभाळायला अकार्यक्षम आहेत, यांना पदावरून दूर करा।